कई साल पहले एक इंस्टीट्यूट था। इन दिनों मैं खुद को ऐसी भद्दी चीज़ों के हवाले नहीं करता, क्योंकि अब मैं ऐसा कर सकता हूं। कई साल पहले एक इंस्टीट्यूट, जिन्हें लगता है कि वो साइंटिफिक हैं, उन्होंने कहा, चूंकि मैंने उनसे किसी चीज़ का वादा किया था और उन्होंने कहा, हम आपके दिमाग की गामा वेव स्टडी करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं था कि मेरे दिमाग में गामा वेव्स हैं। मुझे पता है कि मेरा चलता फिरता दिमाग है, पर मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में गामा वेव्स हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम गामा वेव्स का अध्ययन करना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, आप यहाँ बैठिए, और उन्होंने मेरे शरीर पर 14 इलेक्ट्रोड्स लगाए और कहा, आप ध्यान कीजिए। मैंने कहा, मुझे ध्यान करना नहीं आता। उन्होंने कहा, पर आप सबको ध्यान करना सिखाते हैं। मैंने कहा, मैं लोगों को ध्यान सिखाता हूं क्योंकि वो स्थिर नहीं बैठ सकते। मुझे उन्हें स्थिर बनाने के लिए कई तरीके सिखाने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्थिर होकर बैठूं तो मैं बिल्कुल स्थिर होकर बैठूंगा, अंदर भी और बाहर भी। पर आप जानते हैं कि रिसर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च हमेशा आर्थिक मदद से चलती है, तो उन्हें नाम चाहिए। उन्हें ध्यान कौन सा है और गामा तरंगें, जो भी बकवास। पर मैं उन्हें ऐसा कोई सुख नहीं देने वाला। मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठूं और कुछ ना करूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पर ध्यान नहीं। तब बहुत चर्चा के बाद शायद उन्होंने कुछ नहीं के लिए एक नाम ढूंढ लिया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप कुछ मत कीजिए। मैं बैठ गया। लगभग 15-20 मिनट बाद आपकी कोहनी में एक अजीब जगह है जहां चोट लगे तो झन्नाहट होती है। तो उन्होंने एक धातु की बस्ती ली और टुक 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 उस जगह पर मारने लगे। वो बस मेरी हथेली को सुन्न कर रही थी। मैंने सोचा, ठीक है, ये उनके प्रयोग का हिस्सा है, और मैं बैठा रहा। फिर उन्होंने मेरे टखने पर मारना शुरू कर दिया। दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि वो मुझे इस तरह पीट क्यों रहे हैं, मेरी गलती क्या है? जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो सभी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने कहा, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया? उन्होंने कहा, हमारी मशीनों के अनुसार आप मर चुके हैं। ये तो आपने गजब निष्कर्ष निकाला है। और फिर वो आपस में बोले, बिल्कुल, ये आदमी बोल रहा है तो ये मरा नहीं है। तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि आपका दिमाग मर गया हो। मैंने कहा, मुझे आपकी ये दूसरी राय पसंद नहीं है। अगर आप मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन डेड मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेरी गतिविधियों को प्रभावित करेगा। हाँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? अगर आप अपने अंदर सब कुछ संभाल सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है। यह सबसे अच्छा तरीका है। बस यही योग है। अगर आप how to handle this whole machine, all levels of this machine, your body, your thought, your emotion, your energy, इस पूरी मशीन को कैसे संभालना है, इस मशीन के सभी स्तरों को, आपके शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, हर चीज आपको पता है कि इन्हें अंदर से कैसे संभालना है, तो आपके लिए कोई रस्म नहीं है। मेरे पूरे जीवन में कभी मैंने प्रार्थना नहीं की, पर हर चीज के प्रति मेरे अंदर भक्ति है। अगर मैं एक पहाड़ देखता हूँ, या चट्टान, या एक पेड़, या गाय, या फिर आदमी, महिला या बच्चे, तो मैं प्रार्थनामय हूँ। पर मैं प्रार्थना नहीं करता। मैंने किसी भगवान से किसी चीज के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। तो मैं किसी भी तरह से कोई रस्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो मैं अपने जीवन के भीतरी और बाहरी दोनों चीजों से निपट सकता हूँ। मैं इसे ठीक करना चाहूँ तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अगर मैं उसे ठीक करना चाहूँ तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। अगर आप पर्याप्त साधना करते हैं तो आप ऐसे बन सकते हैं। ये पहुंच से बाहर नहीं है, ये हर इंसान के लिए उपलब्ध है। वो बस पर्याप्त ध्यान नहीं देते।